अब मैं एक ऐसे शायर को, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, सिर्फ एक शायर और उसके बाद हमें इज्जत-माब इमरान प्रतापगढ़ी तक भी पहुंचना है। एक ऐसा शायर जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हमारे मुशायरों में है, गजल की, उर्दू की, जबान की और तहजीब की खिदमत कर रहा है। पुलिस विभाग में एक बहुत आला ओहदे पर फायज रहते हुए जबान और तहजीब की इस अंदाज में खिदमत करना कि उर्दू के मुशायरों के सामीन के दिलों में अपना एक मखसूस मकाम बना लेना, यह कमाल है हम सब के बहुत काबिल एहतराम इज्जत-माब चरण सिंह बशर साहब का। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सरदार चरण सिंह बशर साहब से कि तशरीफ लाएं। तालियां थोड़ी सी अगर आप और बुलंद करेंगे तो उनकी शान के मुताबिक हो जाएंगी और मैं उन्हें गुजारिश कर सकूंगा। जनाब चरण सिंह बशर। ये अच्छा है। इधर मर्दाने में आ जाओ, मर्दाने में आ जाओ। हो गया। वैसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गज़लें सुना रही थी। लेकिन वो आखिरी शेर में बशर का जिक्र करके गई हैं, इसलिए थोड़ा सा उसी का ख्याल। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और बताएं कि आप सरदार चरण सिंह बशर को सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए, बशर से किसका रिश्ता नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बतौर ख़ास इमरान भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो एक कौमी यकजहती के लिए पिछले तकरीबन 20-25 साल से सफ़र कर रहे हैं और एक तूफ़ान की तरह से। इधर मुखातिब हूँ भाई, इधर मुखातिब, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी देर के लिए मुखातिब हूँ। और आप जैसे लोग, आप जैसे बहादुर सिपाही और उन सिपाहियों के पीछे हम आकर के खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ज़रूर जो आने वाली मंजिल है उसको सर करेंगे। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। आप तैयार हैं? हाँ, अब वो ये उछालना नहीं कुछ, माशाल्लाह से बाशरे हैं आप और लिहाज पास करिए। देखिए, एक वक्त होता है, हमेशा जो है वक्त एक सा नहीं रहता। जैसे हालात होते हैं उसका मुकाबला उसी तरह से किया जाता है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप हवाओं में कपड़े उछालें और ये सब करें। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने बशर भाई? मैं एक शेर पढ़ता हूँ फरहान भाई, तमाम दोस्त, और इस शेर से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मुझे कितना कलाम पढ़ना है, इसलिए आप होशियार हो जाइए। अर्ज़ किया है कि मुझे है, इमरान भाई, मुझे है इस पे ताज्जुब, मुझे है इसमें ताज्जुब, इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। ये है जनाब सरदार चरण सिंह बशर साहब।
क्या कह रहे हैं? बहुत इनायत। मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। और थोड़ा सा हाजिर आइए। मैं इमरान भाई ने एक दो मिसरे पढ़े थे। मेरी एक मुहिम है, वो मुसलसल पिछले 30-40 साल से ये 4 मिसरे पढ़ता आ रहा हूँ। हालांकि आज के दौर में जो हमारी मुक़द्दस किताबें हैं उन पे कोई अमल नहीं कर रहा है, तो मेरे इन 4 मिसरों पे तो खैर कोई क्या अमल करेगा, लेकिन मेरी कोशिश है। मैंने ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि चिरागों के सफर में, संभाल लीजिएगा, चिरागों के सफर में ये जो आंधियां चल रही हैं ना, इनको जहन में रखें। देखिए, ये लगना चाहिए कि साजी शहादत, साजी विरासत में 4 मिसरे पढ़े जा रहे हैं। सुने कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई। चरण सिंह बशर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत है ना, जिंदाबाद। हाँ 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 हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुशायरे का पैगाम है जो इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने यहाँ पर रास्ता किया है। क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। इमरान भाई, जो एक हम लोगों के एतबार से ये कौम मेरी बैठी, मेरे भाई, मैंने एक मतला कहा, वो मतला सुने और एक शेर। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। मुझे थोड़ी और उम्मीद थी। सितमगरों के दरमियान ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। और कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। जो दूसरे खता करे तो आरती उतारना। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा।
जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना, जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना। और बशर ये एक वहम है, सुनिए, बशर जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना, बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा। खुदाए पाक के सिवा किसी को मत पुकारना। अरे भाई, बहुत इनायत। क्या अच्छा शेर कह दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत बहुत। मैं आप तमाम हजरात के सदके जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिस तरीके से आप अच्छे शेर सुन रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो हमारे दो दोस्त अच्छे अच्छे क्या नहीं, ये तो इधर वाले नहीं, जो हिंदी वाले संपत भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मुझे चंपत की भी याद आ गई। अच्छा, सही काफिया उसका वही बनता भी है। बड़ा मसला है, खाली संपत्ति थोड़ी है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे उनके कमेंट्स होते हैं, बड़े सटायर होते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी सच्ची बात कहने की हिम्मत है। वो क्या है कि एक शेर में इमरान मेरा छोटा अजीज़, मेरा भाई, इसके लिए नज़्म करता हूँ बतौर ख़ास कि मैंने ये तूफ़ान जब चला था तो ही वॉज अ किड, बच्चा था, और माशाल्लाह से ये तूफ़ान ऐसे बढ़ा कि सारी मंजिलें सर करता हुआ आज एक मखसूस मंजिल रह गई है, जिसे आप सब लोगों ने मिलके उस मंजिल तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया। वो क्या है, एक शेर और सुनाऊं। एक छोटा सा शेर है, दो छोटे छोटे मिसरे, छोटे छोटे मिसरे। भाई जरा बातें मत करो यार। बात क्या हो गया? वो मुझे इमरान भाई ने शुरू में बता दिया था, डांट के सुनाओ, लेकिन माशाल्लाह से आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं खुद घबरा रहा था कि मैं इंतखाब कर रहा था कि अच्छे शेर मेरे हो जाएं तो मैं आपको सुनाऊं। मैं एक दो मिसरे छोटे छोटे सुनाता हूं, और पहुंचना आपको है वो सच के वास्ते। और इन दो मिसरों तक नहीं पहुंचे तो मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। वो सच के वास्ते। एक करेक्टर ऐसा है हमारे यहाँ, हालांकि उसका भी वालिद मिल गया है अमेरिका में। वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं। वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, और सिवाय झूठ के कुछ और भाई चरण सिंह बशर साहब जिंदाबाद।
वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, सिवाय झूठ के। हाँ भाई, संपत भाई, मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। संपत मेरा छोटा भाई है। मैं अब जो इसका काफिया है संपत का, वो तो समझ रहे हैं आप। मैंने कहा कि जाल में घड़ियाल तो आया नहीं कोई मगर, जाल में घड़ियाल तो आया नहीं कोई मगर, मछलियां पकड़ी गईं बस ये खबर ही आम है। मछलियां पकड़ी गईं बस ये खबर ही आम है, जानता हूं है शरीके जुर्म वो खुद भी बशर, जानता हूं है शरीके जुर्म वो खुद भी बशर, मुजरिमों को घेरने में इसलिए नाकाम है, मुजरिमों को घेरने में इसलिए नाकाम है। बहुत शुक्रिया। ये अभी पीछे हमारे केम साहब किसी कंट्री में गए थे, वहाँ पे कुछ वो एक मैडम थी, उनको कुछ क्या था मुझे याद नहीं रहता है, मुझे याद नहीं रहता। पार्ले कंपनी की कोई चीज थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे चार मिसरे हो गए। मैंने सुने कि ये कैसा बागबां तुमने चुना है, ये कैसा बागबां तुमने चुना है, ये कैसा बागबां तुमने चुना है, हरे पेड़ों को जड़ से काटता है, हरे पेड़ों को जड़ से काटता है, वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो दुनिया भर में टॉफी बांटता है। वो जिसके देश में भूखी हो जनता, जहां पे 80 करोड़ लोगों को मतलब यह है कि खाना खिलाया जा रहा हो, अपाहिज बनाया जा रहा हो, खाना नहीं खिलाया, अपाहिज बनाया जा रहा है। वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो दुनिया भर में टॉफी बांट रहा है। मैं एक वो शेर है कि हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में, हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में, गजलों के बहाने में कसीदे नहीं कहता, गजलों के बहाने। अब ये शेर मैंने सुनाया है तो फिर आगे कुछ और दो चार मिसरे सुन लो कि भाई हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में, गजलों के बहाने में कसीदे नहीं कहता। धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा, धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा, झूठों के बाजार में आखिर क्या होगा। अब यार आप लोगों को बताना पड़ेगा,
हर एक शख्स शायर बैठा हुआ है यहाँ, एक जितने भी लोग हैं आप सब शायर हैं। और इस रदीफ को संभालिए कि धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा, झूठों के बाजार में आखिर क्या होगा, राम के मंदिर में भी चोरी कर लोगे, चोरों की सरकार में आखिर चोरों की सरकार में आखिर क्या होगा। और देखें कि अब चोरों की सरकार में आखिर, और टॉफी बांटता है। अब मैं इसमें ये 4 लफ्ज मुझे इस्तेमाल करने पड़े जो शायरी के नहीं हैं, जो शायरी के नहीं हैं, जो शायरी के नहीं हैं। बहुत माजरत के साथ मैंने कहा कि जाहिल जलील चोर लफंगा लिखूं तुझे, जाहिल जलील चोर लफंगा लिखूं तुझे, जाहिल जलील चोर लफंगा लिखूं तुझे, नफरत फजा में घोलने वाले, नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं तुझे, नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं, जाहिल जलील चोर लफंगा लिखूं तुझे, नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं तुम्हें, तुझ पर गुरूर करती हैं झूठी कहानियां, तुझ पर गुरूर करती हैं झूठी कहानियां, मैं सच का पैरोकार हूं, मैं सच का पैरोकार, बता क्या लिखूं तुझे। जी दो एक कुछ एक इसके बाद एक गजल और सुनाऊंगा। ये कुछ नए शेर आज ही कहे हैं आप ही की दिल्ली में, जो है गैर जिम्मेदार उसे, जो है एक गैर जिम्मेदार उसे देश की जिम्मेदारी दी हुई है, जो है एक गैर जिम्मेदार उसे देश की जिम्मेदारी दी हुई, देश की जिम्मेदारी दी हुई है। देखिए देश अब कहां जाए, चोर को चौकीदारी दी हुई है। क्या कहने थक गए हैं? देखिए देश अब कहां जाए, चोर को चौकीदारी दी हुई है। और शेर सुने के उसके हाथों से हम ही छीनेंगे, उसके हाथों से हम ही छीनेंगे जो हुकूमत हमारी दी हुई है, जो हुकूमत हमारी दी हुई है। एक मतला 2 शेर पढ़ के बैठता हूं कि रोज करो पहचान, रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। शरीक होइए, दोनों मिसरे बहुत अहम है ये कि रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। और आग लगाने वालों ये भी याद रहे,
आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। अरे वाह 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 वाह, एक बार पुरजोर ताली।